महोदय जी, आप मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर हैं और समाज सेवी हैं, तो समाज के हित में आपकी क्या राय है, क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम धन्यवाद आपको। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप सबको। मैं प्रोफेसर जितेंद्र राव, मैं डिपार्टमेंट ऑफ प्रोस्टोडोंटिक्स डेंटल फैकल्टी AGMAU में कार्यरत हूँ। और हमारा जो विभाग है इसका नाम प्रोस्टोडोंटिक्स है। प्रोस्टोडोंटिक्स मतलब समझिए कि जो आर्टिफिशियल रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ, जॉ, फेस, नेक के आसपास कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर जो मिसिंग होते हैं हम उसको रिप्लेस करते हैं। जैसे दांत फिक्स करना हुआ, बत्तीसी लगाना हुआ, आपके आईज सॉकेट में नहीं है उसको हम लोग लगाते हैं, कान भी लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे डायमेंशन है हमारे डिपार्टमेंट के, तो ये तो काम करते ही रहते हैं। साथ साथ हम हमारा जो बेसिक काम जो डिपार्टमेंटल वर्क है, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, उसको भी हमें करना है। और उसी क्रम में मैं अपने कार्यरत रहता हूँ। कुछ कविताएं भी लिखता हूँ। आध्यात्मिकता के द्वारा कैसे लोगों के जीवन को परिवर्तित किया जाए, उस पे मेरा मेन फोकस रहता है कि ताकि हमारी वाणी सुनने के बाद लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए और वो अच्छे जीवन की तरफ अग्रसर हों। मतलब डॉक्टर होते हुए भी आप कविता लिखते हैं? बिल्कुल, कविताओं का हमारा एक कोविड के बाद से मेरा लिखने का कार्यक्रम शुरू हुआ है और मैं बहुत सारी कविताएं भी लिखा हूँ। और स्पेशली जो बुजुर्ग जनों के लिए, वृद्ध जनों के लिए, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, और उनका कार्यक्रम जो है 2013 से, वर्ष 2013 से हमने डिपार्टमेंट में शुरू किया। 1 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने वरिष्ठ जन दिवस मनाने के लिए घोषणा किया है। तो इस देश में वरिष्ठ जनों का इतना सम्मान नहीं किया जाता था और स्पेशली 1 अक्टूबर को तो कोई जानता ही नहीं था कि वरिष्ठ जनों का सम्मान कैसे होगा जब आप जानेंगे ही नहीं। तो 1 अक्टूबर को हमने अपने विभाग में वरिष्ठ जनों को सम्मानित करना शुरू किया। उनको तरह तरह से डिपार्टमेंट में बुला करके हम लोग कार्यक्रम करते रहे। उनको यहाँ पर हम लोग नुक्कड़ नाटक भी करते रहे, कविताएं भी लिखते हैं, एक दिन का डिबेट भी कराते हैं और उनको खिलाते पिलाते भी हैं। तो 1 अक्टूबर से सतत ये कार्यक्रम चलता है हर साल हमारे यहाँ। इस बार संडे है लेकिन फिर भी हम लोग कुछ कोशिश करेंगे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम उस दिन भी करें। तो वरिष्ठ जनों के लिए स्पेशली हमारा, क्योंकि बत्तीसी उन्हीं को लिखती है जो बुजुर्ग होते हैं, दांत उन्हीं के गिरते हैं, तो उनका प्रोग्राम हम लोग। शुल्क क्या लगता है? तो यहाँ तो निःशुल्क होता होगा, और उन लोग क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, इसमें अच्छा विषय आपने बताया। जो बत्तीसी बनवाने का खर्चा, जो बुजुर्ग होते हैं, कई बार उनके बच्चे परिवार के लोग नहीं दे पाते हैं तो उनको बड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि बत्तीसी बाहर 10 से 12 हजार रुपए, कई बार 20,000 25,000 रुपए डॉक्टर्स ले लेते हैं। तो हम अपने विभाग में स्पेशली हमारे यहाँ जो चार्जेस 1,000 रुपए 1,500 हैं। तो जो वरिष्ठ जन दिवस के दिन आते हैं उनको हम अपनी बत्तीसी उनको निःशुल्क लगाते हैं। ये भी हम उस दिन सब मरीजों को एक टोकन देते हैं ताकि उनका निःशुल्क इलाज भी हो सके, उनको ये फायदा मिलता है। वरिष्ठ जन दिवस के दिन जो आते हैं उनको निःशुल्क बत्तीसी का हम लोग देते हैं। ये कब होता है? 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर, हाँ, हर साल देते हैं और अच्छा प्रोग्राम करते हैं। सारे स्टूडेंट्स उसमें एक्टिव होते हैं, सारे मरीज, क्योंकि बत्तीसी 5 साल बाद फिर बनती है। तो ऐसे हमारे यहाँ 100 साल के जो मरीज हैं वो भी आते हैं। तो उनका विभाग से एक पारिवारिक संबंध जुड़ गया। तो हमारा भी नैतिक कर्तव्य है उनको हम अपने साथ जोड़े और उनके जो अनुभव है, क्योंकि बच्चे हर साल सीखते हैं, हर बार बच्चे आते हैं नए डॉक्टर सीखने, तो उनको हम कैसे सिखाएंगे? इन्हीं मरीजों से तो कुछ हम सीखेंगे। तो हमारा भी फर्ज है उन मरीजों को पे बैक टू हम सोसाइटी करें और उनके अनुभव से हम कुछ सीखें, क्योंकि हर बार ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, कुछ उनकी हड्डियां गल जाती हैं। तो उनको हम ट्रीटमेंट के साथ साथ मेंटल काउंसलिंग भी करते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि उत्तम जीवन के लिए करना है कुछ काम, स्वस्थ शरीर के लिए रखना है कुछ ध्यान। तो इसमें यह है, वरिष्ठ जन हमारे प्रगतिशील समाज के कुंजी हैं और वह अनुभव के भंडार भी हैं। इसे लोग समझ नहीं पाते हैं। वरिष्ठ जन नाना प्रकार के सामाजिक, आर्थिक और वैचारिक स्थितियों का लगातार सामना करते हैं, जिससे उनको एक मानसिक तरह का या आप कहें सामाजिक स्तर पे उनका एक चैलेंज रहता है, उनको कैसे डील किया जाए। तो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से, सहृदयी ढंग से इलाज नहीं किया जाए तो आप कितना भी बेहतर इलाज करें तो उनका इलाज सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ट्रीटमेंट के अलावा हम लोग जिस तरह का इलाज करते हैं, तो पूरे लखनऊ के आसपास देखेंगे इतने डॉक्टर्स हैं, इतने क्लिनिक हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बत्तीसी के रोगी हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनका ऐसा इलाज करते हैं
केवल मरीज समझ के नहीं करते हैं, उनको हम अपने परिवार का सदस्य समझ के इलाज करते हैं। तो वो मरीज हमारे से ऐसे जुड़ते हैं कि उनको जरा सी भी तकलीफ होती है तो हमारे पास सीधे आते हैं। जी, तो काफी मात्रा में यहाँ भीड़ भाड़ भी हो जाती होगी। यस, हमारे यहाँ सारे बच्चों को 5 बत्तीसी करना मस्ट होता है, डेंचर बनाना जरूरी होता है। तो हमारे यहाँ कभी मरीजों की कमी नहीं होती है। जो इतने कॉलेज होने के बावजूद हमारे सब बच्चे 6 या 5 डेंचर बना के जाते हैं। और पीजी में तो हमारे इतने केसेज हैं, बच्चे 50-50 केस 100 केस करके जाते हैं। तो यही हम लोगों का जो प्रयास है ताकि मरीज उनको बेहतर इलाज दे सकें। और उनको अब रही बात मरीज जनों के, इसके अलावा भी अब आप कुछ और उनके बेहतर स्वास्थ्य के बारे में अपने लोगों के बारे में बात कर सकते हैं। जी, अभी आपने कहा कि हम कुछ बुजुर्गों के बारे में कविताएं सुनाएंगे, समाज सेवी के बारे में आप बात करेंगे। जी, तो इन कविताओं में कुछ हमारे पास वरिष्ठ जनों के लिए कविताएं हमने लिखी हुई हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। घर से बेघर वृद्ध जन क्यों लगते जिंदा कफन, घर से बेघर वृद्ध जन क्यों लगते जिंदा कफन, शब्दों में क्या लिखूं जहां नहीं इनका वतन। दूसरी लाइनें हैं, रात दिन भटकते अपना चमन है ढूंढते, रात दिन भटकते अपना चमन है ढूंढते, चलते फिरते राह में अपना कहाँ है पूछते, अपना कहाँ है पूछते। एक दूसरी कविता है हमारी, जहां सांस वहां जान, जहां आप वहां शान, जिन हृदय हैं वरिष्ठ जन मिट जाते अभिमान। हर की सेवा हर कोई करता, स्वयं में जगत में करता बखान, वृद्ध जनों की सेवा में है उच्च कोटि का ज्ञान। जीवन पथ को देखा है कभी आग और तूफान, बरबस आंखें कहती हैं कभी शून्य को तू भी जान, कभी शून्य को तू भी जान। भूल भुलैया में मत खोना, समय नहीं है एक समान, समय नहीं है एक समान। एक दुखी वृद्ध अपने बच्चों के लिए बोला है कि ये समय, हम भी कभी जवान थे आज बुजुर्ग हो गए, तो तुम्हारे लिए भी एक मैसेज है कि ये दिन ऐसे जवान नहीं रहोगे, एक दिन हमारी तरह तुम भी बुजुर्ग बनोगे तो शून्य को तरफ निहारोगे। तो उसमें यह था, भूल भुलैया में मत खोना, समय नहीं है एक समान, समझ बूझ कर पथ पर चलना तभी बने जीवन आसान, तभी बने जीवन आसान। और एक कविता का शीर्षक है अवशेष, जिसको समझा हमने, जिसको हमने अपना माना, जिसको हमने अपना माना उसने समझा हमको शेष। डूब रही जीवन धारा में प्रतिपल बदल रहा है भेष, प्रतिपल बदल रहा है भेष। ये अपने बच्चों के लिए कह रहा है कि भेष बदल रहा है हमारे ही सामने। सब कुछ पाकर, मतलब जीवन में उसे सब कुछ मिल गया, सब कुछ पाकर हमें भूलकर भटक रहा है क्यों मदहोश। माली बन सींचा तन तेरा, भूल गया तू क्यों आगोश, भूल गया तू क्यों आगोश। दृष्टि उठाकर जहां भी देखा, दृष्टि उठाकर जहां भी देखा, निकल गया तू बचा क्या शेष। जिसको हमने अपना माना उसने समझा हमको शेष। एक पीड़ा है उस बुजुर्ग की जो अपने बच्चों के लिए बोल रहा है कि उसी घर में रहता है, उठ के चला जाता है, लेकिन उसकी तरफ एक तरफ भी नहीं देखता है। तो ये जो है बुजुर्गों को समर्पित एक कविता थी।